Hello friends, a very good morning to all. I hope you all are doing good. If you are preparing for SET, CTET, NET exam, then this video will really useful for you. Okay, so without wasting time हम आते हैं अपने टॉपिक पे. आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन. ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता है, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें तो सच बताऊं तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं. ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए. विदाउट वेस्टिंग टाइम सिर्फ एक डायग्राम से मैं आपको पूरा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन समझा दूंगी. ठीक है, सो आते हैं. ठीक है, ये अब आप स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में ये जो डायग्राम है ये याद रखिएगा. ठीक है, यहाँ पे ए ई आई ओ. ठीक है, वॉवेल्स हैं यू को छोड़ के. ठीक है, अब यहाँ पे 4 वॉवेल्स है. ठीक है, अब हम इसमें कॉन्ट्ररीज की बात करते हैं. पहले जान लीजिए यूनिवर्सल और पर्टिकुलर क्या होता है. ठीक है, ये जो ऊपर वाले हैं, ठीक है, ये और ये ए और ई ये यूनिवर्सल है, और आई और ओ ये पर्टिकुलर है. ठीक है, ए कॉन्ट्ररी. अब हम आप बात करते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी. कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा, आपने नाम सुना होगा कॉन्ट्राडिक्टरीज. इसमें 4 के नाम आपने सुने होंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी और सब अल्टरेशन. ठीक है, यहाँ पे सबके नाम भी लिखे हैं. कॉन्ट्राडिक्टरी लिखा है ए और ओ के बीच जो रिलेशन है कॉन्ट्राडिक्टरीज का होता है. ए और ई के बीच जो रिलेशन है कॉन्ट्ररी का है. आई और ओ के बीच जो रिलेशन है वो सब कॉन्ट्ररी का है. और ए आई एंड ई ओ के बीच जो रिलेशन है वो सब अल्टरनेशन का है. ठीक है, सब अल्टरनेशन का. अब कॉन्ट्राडिक्टरी के बीच कैसा रिलेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है, अगर ए ट्रू है तो इसके अपोजिट में जो है ए ओ के अगेंस्ट चलता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे ए ओ के अगेंस्ट चलता है. हमेशा याद रखना ए ओ के अगेंस्ट चलता है. ठीक है, अगेंस्ट. ठीक है, ए से और ओ से, ए से याद रखना ए ओ के हमेशा अगेंस्ट चलता है. कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं ना ये. ठीक है, क्रॉस. ठीक है, अब ए अगर ट्रू होगा तो ऑब्वियसली ओ फॉल्स होगा. ठीक है, अगर ए फॉल्स होगा तो ओ ट्रू होगा. ठीक है, क्योंकि ये अगेंस्ट चलते हैं. अगर एक सही है तो दूसरा गलत है, और अगर एक गलत है तो दूसरा सही है. ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी में बस इतना सा आता है. दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते. दोनों एक साथ कैसे सही हो सकते हैं, जब ये दूसरे के अगेंस्ट बोल रहा है तो जैसे ए होगा वैसे ओ कैसे हो सकता है. अगर ए ट्रू है तो ओ कभी भी ट्रू नहीं होगा. ठीक है, ए ओ के साथ नहीं मिलेगा क्योंकि ये इसके अगेंस्ट में है. ठीक है, ए सही है तो ओ गलत होगा, और ए गलत है तो ओ सही होगा. ठीक है, अब आते हैं हम अपने, ना दोनों एक साथ सही हो सकते हैं ना दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं. ठीक है, अब आते हैं हम कॉन्ट्ररी पे. कॉन्ट्ररीज ए का ई से रिलेशन. ठीक है, ये दोनों कॉन्ट्ररीज है. ठीक है, दोनों यूनिवर्सल में आते हैं ना. ठीक है, ए और ई का रिलेशन कॉन्ट्ररीज में. देखो ये दोनों यूनिवर्सल हैं क्योंकि ऊपर के साइड में आ रहे हैं. जो ऊपर के साइड में आए हैं ये यूनिवर्सल है, नीचे के साइड में जो आ रहे हैं वो पर्टिकुलर्स है. यहाँ पे क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट एक के साथ ट्रू नहीं हो सकते, मतलब एक साथ ट्रू नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक साथ गलत हो सकते हैं. ठीक है, अब आप कहेंगे कि एक साथ सही नहीं हो सकते, एक साथ गलत भी नहीं हो सकते, ये कैसे. तो मैं आपको समझाऊंगी. जैसे फॉर एग्जांपल मैं नाम लेके बता रही हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुस्कान ले लीजिए आप, या फिर अलीशा, कुछ भी नाम ले लीजिए. मुस्कान ले लीजिए, तो मुस्कान एक पर्सन है. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे लेके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपना नाम रख लिया मुस्कान है. ठीक है, तो मुस्कान तो एक ही हो सकती है ना. मैं नाम की बात नहीं कर रही हूँ, पर्सन की बात कर रही हूँ. ठीक है, अब एक ही मुस्कान है, मतलब एक जैसी शक्ल. आप सारे नाम को भूल जाइए, आप किसी अपने फेवरेट कैरेक्टर को याद कर लीजिए. ठीक है, जैसे बचपन में हम लोग शक्तिमान देखते थे, है ना. तो अब शक्तिमान, ये एग्जाम्पल आपने बहुत सुना होगा, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है. ठीक है, शक्तिमान एक ही हो सकता है. ठीक है, सारे शक्तिमान नहीं हो सकते. ठीक है, और एक अगर शक्तिमान है तो दूसरा ऑफकोर्स नहीं होगा. ये एग्जाम्पल सारे केसेस में आएंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी अच्छा लगता है. फॉर एग्जाम्पल एक आलिया भट्ट है. ठीक है, आलिया भट्ट है. ठीक है, तो अगर एक आलिया भट्ट मिल गई आपको, मतलब राइट वाली, तो दूसरा ऑफकोर्स कैंसिल हो जाएगा, है ना. पर कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 पर्सन को आप ले आए तो दोनों आलिया भट्ट ही हों. ठीक है, नहीं हो सकता ना. मतलब मेरे कहने का इसमें सिर्फ इतना मतलब है, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते हैं. ऑफकोर्स जब एक सही हो जाएगा तो दूसरा, ऑफकोर्स दूसरा क्या, तीसरा, चौथा, जितने भी आएंगे सब गलत हो जाएंगे, क्योंकि आलिया तो एक ही है ना. ठीक है, पर बोथ कैन बी फॉल्स. अब वहां पे 2 लोग आए, दोनों आलिया नहीं थी, तो दोनों तो गलत हो गए ना. मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है, अगर एक ट्रू है
तो दूसरा वाला ऑफकोर्स ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा क्योंकि एक ही है, ठीक है। लेकिन अगर एक फॉल्स है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा आलिया है कि नहीं, वो तो आपको देख के ही पता चलेगा। तो एक ट्रू है तो दूसरा ऑफकोर्स ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा, बट अगर एक फॉल्स है तो दूसरा डाउटफुल में है, आपको देख के पता चल जाएगा कि वो आलिया है या नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। दोनों एक साथ सही क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एक ही इंसान दो थोड़ी हो सकता है, ठीक है। ए और ई का रिलेशन समझ में आ गया, ठीक है। आपको अब आते हैं सब कॉन्ट्ररी पे। सब कॉन्ट्ररी नीचे, पर्टिकुलर, ये दोनों पर्टिकुलर है। अभी हमने आपको बताया था ये दोनों पर्टिकुलर है। मैं आपको बाद में बता दूंगी अगर आपको समझ में नहीं आया कॉन्ट्राडिक्टरी और कॉन्ट्ररीज। पहले सारा देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्ट्ररीज, सब कॉन्ट्ररीज क्या होता है? ये पर्टिकुलर के बीच में होता है। ये कॉन्ट्ररी, ये जो कॉन्ट्ररी है, अगर आपको ये आ गया तो ये उसके बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। ये दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, ये दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। बस आपने यहाँ क्या पढ़ा था? अगर एक आलिया है तो दूसरी ऑफकोर्स आलिया नहीं होगी। आप जितनी भी लड़कियों को ले आए, ओरिजिनल तो एक ही होगी ना, ओरिजिनल एक ही होगी, ठीक है। तो दूसरी आलिया नहीं होगी तो दूसरी ऑफकोर्स कट गई है। तो यहाँ पे दो लोग एक साथ सही नहीं हो सकते, पर यहाँ पे दो लोग एक साथ गलत नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आपको कॉन्ट्ररीज समझ में आ गया है तो सब कॉन्ट्ररीज उसका अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? दोनों फॉल्स नहीं हो सकते एट द सेम टाइम, बट एक साथ सही हो सकते हैं। यहाँ पे दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते थे, यहाँ पे दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, ठीक है, सही हो सकते हैं। इफ वन इज फॉल्स अदर विल बी ट्रू डेफिनेटली। अगर एक यहाँ पे गलत है तो दूसरा सही जरूर होगा, लेकिन अगर एक सही है तो दूसरा डाउटफुल में है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे थे? यहाँ पे हम लोग कह रहे थे दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, यहाँ हम कहेंगे दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, ठीक है। सेम टाइम पे दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। यहाँ पे हम लोग कह रहे थे दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, ठीक है। सब कॉन्ट्ररीज आपको समझ में आ गया होगा। अब सब अल्टर्न की बात करते हैं। सब अल्टर्न में क्या होता है? यूनिवर्सल पर्टिकुलर दोनों आता है। इसमें यूनिवर्सल पर्टिकुलर दोनों आता है। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों आ रहा है, ए आई और ई ओ, ठीक है। अब आपको इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा सब अल्टरनेशन। इसमें यूनिवर्सल पर्टिकुलर दोनों आ रहा है। इसमें ये लिखा है अगर यूनिवर्सल ट्रू है, ठीक है, तो पर्टिकुलर भी ट्रू होगा। ट्रुथ आप यहाँ पे इतना याद रखिए, जो ट्रुथ होता है, सच है, वो नीचे की तरफ आता है, मतलब सच्चाई आपको नीचे की तरफ ले जाती है। और जो फॉल्स है, मतलब जो झूठ है, वो आपको ऊपर की तरफ ले जाता है, ठीक है। मतलब सच आपको गिराता है और झूठ आपको उठाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये समझिएगा, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में ये समझिएगा। अगर यूनिवर्सल, मैं यहाँ यूनिवर्सल की बात कर रही हूँ, यूनिवर्सल मतलब ए, अगर यूनिवर्सल ट्रू है, सही है, तो पर्टिकुलर क्या होगा? पर्टिकुलर भी सही होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे भी सेम केसेस अप्लाई है। अगर ए सही है तो आई भी सही होगा, क्योंकि ट्रुथ डाउनवर्ड बताया था और फॉल्स अपवर्ड बताया था। तो यहाँ पे भी अगर ई सही है तो ओ भी सही होगा, ठीक है। और अगर इफ यूनिवर्सल इज फॉल्स, अगर यूनिवर्सल गलत है, ठीक है, तो अगर ये गलत है तो ये डाउटफुल होगा, ठीक है। क्योंकि फॉल्स, अभी मैंने बताया था, सच नीचे आता है, तो सच यहाँ हो डजेंट मैटर, नीचे ही आएगा। अब यहाँ बोला है कि अगर यूनिवर्सल फॉल्स हो, तो मैंने क्या बताया? फॉल्स नीचे आएगा तो कैसे ट्रू होगा? नहीं हो सकता। फॉल्स नीचे आएगा तो फॉल्स नहीं होगा। मैंने बोला अगर फॉल्स नीचे है तो ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि झूठ ऊपर की तरफ जाता है। अगर ये वाला फॉल्स है, मतलब ये आई और या फिर ओ, ये दोनों अगर फॉल्स हैं तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। अगर पर्टिकुलर फॉल्स है तो यूनिवर्सल फॉल्स होगा। जैसे यहाँ अगर यूनिवर्सल ट्रू था तो पर्टिकुलर भी ट्रू रहेगा, क्योंकि ट्रूथ डाउनवर्ड्स, फॉल्स अपवर्ड, सच नीचे की तरफ लाता है आपको और झूठ ऊपर की तरफ ले जाता है। अगर यहाँ पे फॉल्स आएगा तो ऊपर भी फॉल्स जाएगा, और अगर यहाँ पे ट्रूथ होगा तो ट्रूथ नीचे की तरफ भी आएगा, ठीक है। ट्रूथ नीचे की तरफ आएगा, सच नीचे की तरफ आएगा और झूठ आपको ऊपर की तरफ ले जाएगा, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरीज फिर एक बार डिस्कस कर देते हैं। जो कॉन्ट्राडिक्टरीज हैं वो अगेंस्ट में होती है। ये सही होगा तो ये गलत होगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। ये सही होगा तो ये गलत होगा, ठीक है। कॉन्ट्ररीज में हम ये देखते हैं कि अगर एक इंसान ओरिजिनल है तो दूसरा ऑफ कोर्स गलत हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। सब कॉन्ट्ररीज में दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। अल्टर्न में अगर ऊपर मतलब ए ट्रू है तो ये नीचे की तरफ आएगा। सच नीचे की तरफ आता है। ए ट्रू है तो आई भी ट्रू होगा, ठीक है। और अगर ए फॉल्स है तो बताइए, ए फॉल्स है तो डाउटफुल होगा, क्योंकि
झूठ नीचे नहीं आ सकता, झूठ ऊपर जाएगा। ए ट्रुथ नीचे आएगा, झूठ ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे अगर झूठ आ गया तो हम डाउटफुल हैं, हम ये कह नहीं सकते। वो डायग्राम देख के आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे। अगले टाइम में हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। अगर यहाँ फॉल्स हो जाएगा तो ऊपर ऑफकोर्स फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि झूठ आपको ऊपर की तरफ ले जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, बस पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।